हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ने वाले हैं 11th क्लास का एक टॉपिक स्ट्रेट लाइंस। और स्ट्रेट लाइन शुरू करने से पहले जो भी हमने प्रीवियस क्लासेस के अंदर पढ़ा है एक बार उसे रिकॉल कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं पॉइंट से। पॉइंट तो 2D के अंदर पॉइंट को किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर मेरे पास एक पॉइंट है P जिसके कोऑर्डिनेट है x एंड y, तो यहां पर x क्या रिप्रेजेंट करता है, इस पॉइंट का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, ठीक है, यानी ये वाला डिस्टेंस। ये जो डिस्टेंस है ये रिप्रेजेंट होता है x कोऑर्डिनेट के द्वारा। उसी तरह से y कोऑर्डिनेट क्या रिप्रेजेंट करता है, वर्टिकल डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन, यानी ये वाला डिस्टेंस। ठीक है, तो ये तो हुई पॉइंट की बात। अब सेकंड पॉइंट देखते हैं। डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। अब हमने क्या पढ़ा था कि अगर हमारे पास दो पॉइंट है, लेट्स से P एंड सेकंड पॉइंट इज Q। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है x2 y2 और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है x1 y1, और इनके बीच का डिस्टेंस है वो है d। तो ये d क्या होता था, d को रिप्रेजेंट करते थे हम कुछ इस तरह से, x2 माइनस x1 की होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 की होल स्क्वायर। ठीक है, तो किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच का अगर हमें डिस्टेंस निकालना होता था तो हम यूज करते थे इस फॉर्मूला का। थर्ड देख लेते हैं। थर्ड हमने पढ़ा था सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, सेक्शन फॉर्मूला में क्या होता था कि अगर मेरे पास एक लाइन है जिसके एंड पॉइंट्स है P x1 y1, सेकेंड पॉइंट है Q x2 y2, और कोई तीसरा पॉइंट लेट्स से R x एंड y, कोई तीसरा पॉइंट इस लाइन को m रेशियो n के अंदर डिवाइड कर रहा है। और इस केस में हम जानना चाहते हैं इस R पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, तो वो हम कैसे लिखते थे, x कोऑर्डिनेट होता था x2 इंटू m, यानी m इंटू x2 n इंटू x1 अपॉन m प्लस n। ठीक है, x कोऑर्डिनेट होता था m इंटू x2 प्लस n इंटू x1 अपॉन m प्लस n। और बिल्कुल उसी तरह से y कोऑर्डिनेट क्या होता था, m इंटू y2 प्लस n इंटू y1 अपॉन m प्लस n। तो इतना हम पढ़ चुके हैं। इसके अलावा एक और चीज पढ़ी थी, इसके अंदर एक स्पेशल केस बनता है कि अगर ये जो R पॉइंट है, ये R पॉइंट इस लाइन के मिड में हो, यानी जो R पॉइंट है अगर वो इस लाइन का सेंटर पॉइंट है, तो उस केस में क्या होता था कि m n के इक्वल हो जाता था, यानी रेशियो हो जाती थी 1:1 की। उस केस में अगर m और n की वैल्यू हम 1 पुट कर देते हैं तो हमारे पास कोऑर्डिनेट आते थे x2 प्लस x1 बाय 2, y2 माइनस y1 बाय 2, सॉरी प्लस y1 बाय 2। ठीक है, तो सेक्शन फॉर्मूला में हमने इतना कुछ पढ़ा था। फोर्थ पॉइंट देख लेते हैं। फोर्थ पॉइंट हमने पढ़ा था एरिया ऑफ ट्रायंगल।
एरिया ऑफ ट्रायंगल। यानी अगर हमारे पास, मैं ऊपर से रब कर देता हूं इसको, यानी अगर हमारे पास 3 पॉइंट्स है, P से x1 y1, Q x2 y2 एंड R x3 y3, ठीक है। और ये तीनों पॉइंट फॉर्म कर रहे हैं एक ट्रायंगल का, ठीक है। ये तीनों पॉइंट मिलकर एक ट्रायंगल को फॉर्म कर रहे हैं और हम निकालना चाहते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो उसका फॉर्मूला हुआ करता था हाफ ऑफ मॉड के अंदर x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। और ये सब होता था मॉड के अंदर। मॉड के अंदर हम इसे क्यों रखते हैं? क्योंकि अगर इसकी वैल्यू माइनस में भी आ जाए तब भी वो पॉजिटिव है, क्योंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल हमेशा पॉजिटिव रहता है, ठीक है। इतना हमने पढ़ लिया था। इसके अलावा यहाँ पर एक और चीज निकल के आती थी, वो ये कि अगर इसकी वैल्यू, एरिया ऑफ ट्रायंगल की वैल्यू 0 आ जाती है, और 0 कब हो सकती है? 0 तभी हो सकती है जब ये P, Q और R, इसे P लिख देते हैं, ये तीनों एक ही लाइन पे, ठीक है। अगर ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है, ठीक है, उस केस में क्या होता था, एरिया ऑफ ट्रायंगल हमेशा 0 आएगा। तो अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 आता है तो इसका मतलब हमें स्पष्ट हो जाता है कि ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन पर है, ठीक है। एक ये स्पेशल केस निकल के आता है। तो इतना सब कुछ तो हमने प्रीवियस क्लासेस के अंदर पढ़ा था। अब हम जान लेते हैं स्लोप ऑफ द लाइन के बारे में, ठीक है। मैं इसे रब कर देता हूं। तो स्लोप ऑफ द लाइन क्या होता है और ये क्यों इंपॉर्टेंट है वो देख लेते हैं। स्लोप ऑफ द लाइन रिप्रेजेंट करता है एक नंबर, और ये नंबर हमें बताता है कि कोई लाइन एक्सिस के विद रिस्पेक्ट किस एंगल पर इंक्लाइंड है। बेसिकली उस लाइन की पोजीशन को बताने के काम आता है। और अब हम स्ट्रेट लाइंस को अलजेब्रिक फॉर्म्स में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और अलजेब्रिक फॉर्म्स में क्या है कि हम एंगल को डायरेक्टली उसके अंदर इंसर्ट नहीं कर सकते, इस वजह से यहां पर काम आता है स्लोप, ठीक है, जो कि है एक नंबर, और नंबर को हम अलजेब्रिक इक्वेशंस के अंदर रख सकते हैं, ठीक है। तो कोई लाइन एक्स एक्सिस के साथ कितने एंगल बना सकती है? 2 तरह के एंगल बना सकती है, एक जो इसके राइट हैंड साइड में है, दूसरा जो इसके लेफ्ट साइड में, ठीक है। और ये दोनों एंगल सप्लीमेंट्री एंगल्स है, यानी इन दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री के इक्वल है। पर मेरा इंटरेस्ट किसके अंदर है? वो एंगल जो इसके राइट हैंड साइड में, ठीक है। और इस एंगल को मैंने मेजर किया है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाते हुए, ठीक है, विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, ठीक है। इस एंगल को बोला जाता है एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन। और अगर थीटा को हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, तो tan थीटा होता है स्लोप ऑफ द लाइन। या फिर हम इसे ग्रेडियंट ऑफ द लाइन भी बोलते हैं, और इसे रिप्रेजेंट करते हैं हम स्मॉल एम से, ठीक है। अब tan थीटा की कौन कौन सी वैल्यूज हो सकती है, देखिए। ये लाइन 0 डिग्री से लेकर 180 डिग्री तक कुछ भी हो सकती है। तो अगर लाइन
0 डिग्री के इक्वल है या फिर 180 डिग्री के इक्वल है। उस केस में क्या होता है, केस 1 देखते हैं। tan 0 या फिर 180 डिग्री, ठीक है, इन दोनों में से कोई भी हो तो हमें स्लोप मिलता है 0। यानी जो लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी उसका स्लोप होगा 0। अब देखते हैं जो लाइन एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर होगी उसका स्लोप क्या होगा। सेकंड केस, उस केस में एंगल ऑफ इंक्लिनेशन किसके बराबर होगा, 90 डिग्री के। और हम जानते हैं कि tan 90 डिग्री क्या होता है, नॉट डिफाइंड। तो जो लाइन एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर है उसका स्लोप क्या होगा, नॉट डिफाइंड। ठीक है, ये दो केस बनते हैं। तो ये हुई स्लोप की बात। अब बात करते हैं कि अगर हमारे पास किसी लाइन पर दो पॉइंट्स हैं, दो पॉइंट्स गिवन है, तो उनकी हेल्प से हम स्लोप कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, मैं इसे रफ कर देता हूं। तो मान लीजिए कि एक लाइन है, नेमिंग कर देता हूं Q x2y2 एंड P x1y1। ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि ये एंड पॉइंट्स हों। ठीक है, ये लाइन आगे तक भी जा सकती है। इस लाइन के ऊपर यहां पर कहीं पे P पॉइंट है और इस लाइन पर कहीं पर Q पॉइंट है। ठीक है, यानी ये दो पॉइंट्स इस लाइन के ऊपर होने चाहिए। ठीक है, उस केस में अगर हमें स्लोप निकालना है तो वो किसके बराबर होगा। हम जानते हैं कि स्लोप क्या होता है, tan थीटा। ठीक है, और अगर हमें tan थीटा निकालना है तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, इस पॉइंट से हम एक वर्टिकल लाइन खींच लेते हैं और इस पॉइंट से एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच लेते हैं। ठीक है, इस तरह से हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा। इस इंटरसेक्शन पॉइंट को मैं बोल देता हूं R। ठीक है, अब यहां पर QR क्या है, QR हो जाएगा y2 माइनस y1 दिस डिस्टेंस। इसे मैं लिख सकता हूं y2 माइनस y1। उसी तरह से PR को मैं क्या लिख सकता हूं, ये है x2 माइनस x1, x2 माइनस x1। ठीक है, और ये जो एंगल है यही होता है ना एंगल पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ। यहां पर ये एंगल है अगर थीटा, तो tan थीटा क्या होगा, tan थीटा होगा हाइट अपॉन बेस, यानी QR अपॉन PR। ठीक है, और QR की वैल्यू क्या है, y2 माइनस y1, और PR की वैल्यू क्या है, x2 माइनस x1। ठीक है, और ये हो जाएगा इस लाइन का स्लोप। ठीक है, अब इन दोनों में से हम कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, हम y2 माइनस y1 की जगह हम लिख सकते हैं y1 माइनस y2, और हमें नीचे भी चेंज करना पड़ेगा x1 माइनस x2। ठीक है, इन दोनों केस के अंदर स्लोप रहेगा सेम। ठीक है, तो अगर हमारे पास लाइन के ऊपर अगर दो पॉइंट है तो उसका स्लोप हम कैसे निकाल सकते हैं, वो हम ऐसे निकाल सकते हैं। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही करेंगे, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। तब तक के लिए थैंक्स।